गाइज़, वेलकम टू माय ब्लॉग। दशहरा के दिन सुबह सुबह तैयार होके हम निकल गए थे घूमने के लिए। आज दशहरा का लास्ट दिन था और हम भी दशहरा के अगले दिन ही रिटर्न आ गए थे, तो इसलिए आज हमको बहुत जगह घूमना था। पहले सुबह तो हम गए काली घाट, पहले किए पेट पूजा करने के बाद गए दक्षिण काली माता के दर्शन करने के लिए। और दशहरा का दिन था तो बहुत भीड़ था। फिर हमको 2 घंटे से लाइन में खड़े रहे। फिर 2 घंटे के बाद मंदिर के अंदर गए। फिर मंदिर के अंदर भी ऐसे क्यू में लाइन था, बहुत लंबी लाइन। फिर ऐसे लाइन में खड़े होते होते गए मंदिर, बट बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मैं पिछली बार भी आई थी बट दर्शन इतने अच्छे से नहीं हो पाई थी, बट इस बार भगवान के दर्शन अच्छे से हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे चल के जा रहे थे हमारे अगले डेस्टिनेशन के तरफ। बीच में हमको देखा ये ट्राम में बैठने का मेरे को बहुत मन था, क्योंकि मैं जितनी बार भी कोलकाता आती हूँ हमेशा सोचती हूँ ये ट्राम में कैसे बैठूँ, बट इस बार मुझे मौका मिल ही गया। और पता है, पर 1 किलोमीटर पर पर्सन ओनली 2 रुपीज़, एंड ये इसे टॉय ट्रेन जैसा लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। इससे रोड के ऊपर ही हम ट्रेन में बैठ के जा रहे थे। और पहले उसके बाद में फिर इनके ड्राइवर के पास चली आई, देखने लगी कैसे चलाते हैं, कैसे ब्रेक मारते हैं, क्योंकि रोड के ऊपर तो सडनली कोई लोग आ जाते हैं, गाड़ी आ जाती है, तो कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं। और सही में ये ट्राम में बैठ के बहुत मज़ा आया। इससे थोड़ी देर बैठ के हम और एक स्टेशन तक जा पहुँचे। वहाँ से फिर और एक बस पकड़ के हम लोग पहुँच गए थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, मैं 3 बार कोलकाता जा चुकी हूँ, लेकिन वो मैं कभी नहीं घूमी थी, इसलिए मेरे को इस बार कुछ भी हो जाए वो जगह जाना था। फिर हम जो वो डेस्टिनेशन पे जा रहे थे, रास्ते में हमको मिला ये बिस्व बांग्ला का गेट। और ये जो बिस्व बांग्ला के गेट के ऊपर जो ग्रीन कलर एरिया है, उसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है और वहाँ बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। मैं एक बार वहाँ जाके भी आपको वो वीडियो शेयर करूँगी। फिर हम लोग पहुँच गए थे इको पार्क की गेट के पास। और इको पार्क तो ऐसे जाना ही नहीं था, इको पार्क गेट से ही हम एक सबवे पकड़ के पहुँच गए थे फाइनली मदर वॉक्स म्यूज़ियम, जो मेरा बहुत मन था। फिर ये सबवे में जाते जाते मैं थोड़ी फ़ोटो ली और वीडियो ली। और अच्छी चीज़ ये है कि मेरे को देखिए छोटे छोटे बटरफ्लाई जो इसके अंदर चिपके हुए थे रूफ पर, और ओरिजिनल तो नहीं थे बट बहुत सुंदर लग रहा था। और इतना खाना का एडवर्टाइज देखते देखते मेरे को सही में भूख लग गया। फिर ऐसे थोड़ी बटरफ्लाई को एंजॉय करते करते मैं जा के पहुंच गई थी मदर वॉक्स म्यूज़ियम में। आप लोग दशहरा के दिन में क्या क्या किए, कहाँ घूमे, क्या किए, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे अपकमिंग ब्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। फिर ये देखिए हम आके पहुंच गए थे मदर वॉक्स म्यूज़ियम MWM, और इतना सुंदर जगह था ना, क्या बताऊँ आपको। ये वीडियो देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा था। और आपको तो घर बैठे बैठे ही वॉक्स म्यूज़ियम का दर्शन करवा लिया मैंने, क्या बोलते हो, सही है ना। फिर हम गए इसके अंदर जाते ही पहले मेरे को देखा एक कोलकाता स्ट्रीट फूड। फिर उसको नज़रअंदाज करके मैं गई अंदर, और अंदर एंट्री करते ही ये जो MW का लाइटिंग था ऊपर, फिर ये MW के व्हाइट बोर्ड का कटिंग बहुत सुंदर था। फिर हम अंदर गए। जैसे ही अंदर गए ये भैया हमको लिफ्ट में लेके गए ऊपर मदर वॉक्स म्यूज़ियम तक, क्योंकि फिर हम लिफ्ट में देखते देखते जाके पहुंच गए थे 6th फ्लोर में। और 6th फ्लोर में जैसे ही लिफ्ट ओपन हुआ, वो जो लाइटिंग था और वो जो एंट्री थी वो बहुत अच्छा लगा। पूरा बॉलीवुड थीम का था, जैसे लग रहा था कि कुछ क्लब या कहीं पर आ गए हैं हम। और 250 इसका एंट्री फीस है इफ़ यू आर एबव 3 years।
देन हमको देखा ये कोलकाता स्ट्रीट फूड का फूड कूपन। अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, वो जो नीचे कैफ़े था उसमें। फिर हम लोग एंट्री किए थे और एंट्री करते ही हमको दिख गए थे बापूजी। और पहले तो मैं उनके लाइफ स्टोरी देखने लगी क्योंकि बहुत इंस्पायर्ड स्टोरी है। फिर उसके बाद हम बहुत सारे वर्क्स को देखे या पुतले को देखे जिनको मैं खुद ही नहीं पहचानती, उनका नाम पढ़ पढ़ के ही मैं पहचान रही थी। आप इस दिन में से किन किन को पहचानते हो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर बहुत लोग आए थे, सब लोग हम फ़ोटो ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। फिर मैंने भी बहुत सारे फ़ोटो और वीडियो ली। फिर उसके बाद हम गए और एक सेशन में। यहाँ ना पूरा सेशन वाइज था, मतलब आप हिस्ट्री का सेशन अलग था, फिर उसके बाद साइंस का सेशन था, फिर उसके बाद बॉलीवुड का सेशन थीम अलग था। ऐसे करके सब अलग अलग सेशन में सब अलग अलग पुतले थे। और इनको देखते ही ऐसे लग रहा था कि हम रियल में उनके साथ देख रहे हैं, मिल रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा था। आप मेरे को ज़रूर काउंट करके बताना आप कितने पुतले को ये वीडियो में देखे और किनको आप पहचानते हो। ये देखिए विराट को क्रिकेट का सेशन आ गया था। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। सच्ची बताऊं, सचिन तेंदुलकर मेरे को बिल्कुल भी पुतले और ओरिजिनल में सेम नहीं लगे, बहुत डिफरेंस था। कुछ कुछ पुतले थे थोड़े डिफरेंस, मतलब सेम नहीं लग रहे थे, बट बहुत सही था। यहाँ ये फुटबॉल का था और यहाँ सही में भी एक नेट और फुटबॉल भी था, अगर कोई चाहे तो खेल भी सकते थे। फिर उसके बाद हम आए थे, ये था म्यूज़िक संगीत दुनिया का पूरे लता मंगेशकर जी थे और मोहम्मद रफ़ी जी भी थे और बहुत लोग थे। कुछ कुछ लोगों तो सही बताओ मैं पहचान ही नहीं पाई, उनका नाम देखते ही पहचानी, अच्छा ये लोग हैं। फिर हम आ गए थे बॉलीवुड की दुनिया में। आते ही हमको दिख गए थे मिथुन दा, उसके बाद अमिताभ बच्चन जी, उनके साथ भी फ़ोटो लिए। और यहाँ ऐसे छोटे छोटे प्लाज्मा टीवी में उनका कुछ फिल्म हो गया, कुछ भी चल रहा था। ये शाहरुख खान थी और ये तो बिल्कुल मुझे सलमान खान तो बिल्कुल नहीं लगे। पता नहीं इन लोगों को कैसे ये सलमान खान लग रहे थे। फिर उसके बाद हम ऐसे घूमते घूमते आ गए थे नीचे। नीचे जाने की रूट में भी एक लाइन लिखा हुआ है, यू आर द स्टार। ये पढ़ते ही मेरे को सही में बहुत अच्छा लगा। फिर हम आ गए थे हॉलीवुड के दुनिया में। यहाँ बहुत सारे फ़ोटो लिए, बहुत सारे मज़े किए और ये हॉलीवुड थीम के साथ मेरा ड्रेस का कलर भी बिल्कुल मैचिंग हो रहा था और इसके साथ मैंने बहुत मैचिंग फ़ोटो खींची। फिर मेरे को बहुत मज़ा आया। आप कमेंट करके बताओ इसका नाम क्या है, इसको तो आप ज़रूर पहचानते होंगे। फिर देखिए ये ऐसे लग रहा है कि सही में एक लेडी टेबल पर बैठी है। फिर उसके बाद हम गए, फिर आ गया था सबसे। फिर ऐसे घूमते घूमते हम आके पहुंच गए थे आवाज़ सेशन में। फिर उसके बाद मेरे को कुछ आवाज़ सुनाई दिया, कुछ डरावना सा आवाज़। फिर मैं यहाँ वहाँ देखा तो मेरे को दिखा। फिर इसके पास मैं गई, मेरे को लगा बस वाल है, बट ऐसे अंदर देखी तो नहीं, सही में उसके अंदर पूरा डरावनी सेट था और इतना डरावनी आवाज़ आ रहा था। इसको सुनते ही मैं अंदर ही नहीं गई। वो जो झूले पे जो बैठी है ना, वो सही में ऐसे हिल भी रहा था। इसको ऐसे ही डोर के पास से देख के ही मैं आ गई थी, मेरे को जाने का हिम्मत ही नहीं हुआ। फिर ऐसे बहुत सारे फिर वहाँ से आके हम ऐसे घूमते घूमते सबको देखते देखते, ये कुछ वो बंगाल के थे, कुछ कलाकार थे। उसके बाद हम ये मिरर सेल्फी के पास पहुँच गए थे और मिरर सेल्फी तो बनता है। फिर उसके बाद हम गए तो हमको मिला ये जादू। ये देखिए ये पूरा एस्ट्रोनॉट थीम का था और फिर वहाँ हमको मिल गया था ये जादू। जादू को देखते ही क्रिस का याद भी आ गया था।
और उसके बाद ये दिखा हमको मोनालिसा और एस्ट्रोनॉट सब देखा। फिर उसके बाद आके पहुंच गए थे हम ये प्यारा सा कार्टून थीम के पर जहाँ मोटू पतलू थे। और उसके बाद ये बंगाल का कुछ कलाकृति और डांस और उनका सब पूजा ये सब देखे। फिर उसके बाद ये फिर आके हम पहुंच गए थे यहाँ, ये देखिए मिस्टर बीन और उसके कार इतना शानदार दिख रहा था और मिस्टर बीन भी बहुत अच्छा दिख रहा था। फिर यहाँ आके हम देखे डोरेमन और उसके जो दोस्त लोग थे और यहाँ वॉल पर डोरेमन का पूरा टीम था, बहुत अच्छा लगा देखकर। फिर उसके बाद आ गए थे स्पाइडरमैन और लास्ट में हम क्या देखे ये आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं, आप पहचानते हो कि नहीं इसको। और इसके बाद ये कौन है क्या है आप ज़रूर बताएं। फिर उसके बाद हम आ गए ये ट्रू लाइट करके एक था इसमें, जहाँ बॉडी के ऊपर बहुत सारे लाइट के टाटो जैसा आता है, वो टाटो लाइट कुछ था इसका नाम। ये प्लाज्मा टीवी के अंदर वो सारा लाइट्स चेंज होते रहते हैं, बस आपको उसके बीच में जाकर फ़ोटो वीडियो लेना है। और बहुत अच्छा अच्छा प्रिंट आ रहा था टाटो लाइट का। फिर उसके बाद हम आके इस एग्ज़िट में पहुँचे। फिर एग्ज़िट में पता चला कि इनका आप अगर चाहे तो प्रिंटिंग टी शर्ट, प्रिंटिंग कप और कुछ भी की चेन कुछ भी बना सकते हो, कोई भी स्टार्स का, नहीं तो मदर वैक्स म्यूज़ियम का कुछ भी आप बना के ले सकते हो अपने साथ। फिर उसके बाद हम ऐसे एग्ज़िट कर रहे थे तो हमको मिला ये कैंडी हाउस। और कैंडी हाउस के बाद हमको वो बोले कि आप टेरेस पर जा सकते हो। फिर हमको लगा टेरेस पर ऐसा क्या है। फिर टेरेस पर आके जो व्यू हमने देखे वो तो देखते ही रह गए, क्योंकि सामने था वाईफिल टावर। ये व्यू तो कभी मिस ही नहीं होना चाहिए। और वहाँ ऐसा लिखा भी हुआ था कुछ गार्डन करके है, बोनसाई गार्डन। और हमको लगा हाँ ऐसा कुछ गार्डन वगैरह होगा, पर जाके देखे व्यू और उसके साथ आप बैठ के कैफ़े का मज़ा भी ले सकते हो, पास्ता कॉफ़ी कुछ भी मंगा के खा भी सकते हो और ऐसे बोनसाई गार्डन का मज़ा भी ले सकते हो। और व्यू इतना प्यारा था और उसके ऊपर बारिश थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, तो इसीलिए और भी सुंदर व्यू था। फिर हम वहाँ से लौट के आ गए थे और बहुत भूख लग रही थी, जो इतना घूमे हैं इसलिए फिर हम गए एक ढाबे पर जो हमारे रूम के पास था, वहाँ जाके किए हम लंच। फिर लंच करने के बाद हम लोग गए थोड़ी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सुबह से ही घूम रहे थे तो बहुत थक गए थे। थोड़ी सी रेस्ट किए, थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद हमको जाना था मार्केट, जो कोलकाता का मार्केट होता है न्यू टाउन मार्केट। बहुत सस्ते में बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रेसेस, शूज़, ज्वेलरी मिलते हैं, बैग और सब मिलते हैं। और जाते जाते हमको पंडाल का दर्शन भी हो गए, वो पंडाल वही मार्केट में ही था। फिर मार्केट ख़त्म करके आ ही रहे थे, हमको दिखा माता का विसर्जन दिखा। और माता के विसर्जन देखते देखते हम आ गए थे घर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।